खिड़कियों का काम हो, बोतल, गिलास, गाड़ी का ग्लास या मोबाइल की स्क्रीन, हर जगह कांच का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या कांच पानी को सख्त करके बनाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांच असल में रेत से बनता है, लेकिन कोई भी साधारण रेत नहीं, बल्कि एक खास तरह की रेत। फैक्ट्री में कई चरणों से गुजरने के बाद रेत से कांच तैयार होता है और यही प्रक्रिया सबसे ज्यादा दिलचस्प होती है। साथ ही शूटिंग में इस्तेमाल होने वाला शुगर ग्लास कैसे बनाया जाता है, यह भी कमाल की बात है। दुनिया के कई हिस्सों में रेत पाई जाती है, लेकिन हर रेत से कांच नहीं बनाया जा सकता। फैक्ट्री में खास तौर पर ऐसी रेत चुनी जाती है जिसमें लोहे की मात्रा बहुत कम हो, क्योंकि अगर लोहे की मात्रा ज्यादा हो तो कांच हरा या भूरा दिखने लगता है। एकदम साफ और पारदर्शी कांच पाने के लिए लोहे की मौजूदगी को जितना हो सके उतना कम करना पड़ता है। इसी वजह से रेत को शुद्ध करने की प्रक्रिया की जाती है। विशाल मशीनों में पानी से रेत को बार बार धोया जाता है, जिससे मिट्टी, गंदगी और लोहे के छोटे छोटे कण अलग हो जाते हैं। इसके बाद जो साफ सिलिका रेत मिलती है वही कांच की मुख्य सामग्री बनती है। अब इस रेत में कुछ और पदार्थ मिलाए जाते हैं। रेत को पिघलाने के लिए करीब 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है, जो काफी महंगा और समय लेने वाला होता है। इसीलिए कांच की फैक्ट्रियों में एक खास तरह का चूना मिलाया जाता है। इस चूने की वजह से रेत लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस में ही पिघल जाती है। सभी सामग्री को मिलाने का काम ऑटोमेटिक मिक्सर मशीन में होता है। विशाल कंटेनरों में कच्चा माल डाला जाता है। मशीन सही अनुपात में वजन मापती है और फिर घूमते हुए सब कुछ एकदम बराबर तरीके से मिला देती है। इसके बाद यह मिश्रण भट्टी में चला जाता है। भट्टी एक तरह का विशाल चूल्हा होती है, जहां हर समय बेहद तेज गर्मी जलती रहती है। भट्टी के अंदर तापमान लगभग 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जैसे ही यह मिश्रण आग के अंदर जाता है, रेत धीरे धीरे पिघलने लगती है और एक गाढ़े चिपचिपे पिघले हुए तरल में बदल जाती है, दिखने में बिल्कुल ज्वालामुखी के लावे जैसी। और सच तो यह है कि पिघलाने का यही चरण सबसे ज्यादा समय लेता है। पूरी प्रक्रिया में लगभग 24 घंटे का समय लग सकता है। यह भट्टी असल में खास तरह के पत्थरों से बनाई जाती है, ताकि इतनी ज्यादा गर्मी में भी पत्थर पिघले नहीं। और इस भट्टी को लगातार चालू रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार बंद करने के बाद इसे दोबारा शुरू करना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए कांच की फैक्ट्री में भट्टी कभी भी बुझाई नहीं जाती। अब आता है कांच को आकार देने का चरण। यहाँ अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। खिड़की का कांच बनाने के लिए पिघले हुए कांच को तरल टिन के पूल में डाला जाता है। टिन के ऊपर पिघला हुआ कांच तैरता रहता है और धीरे धीरे अपने आप बराबर हो जाता है। क्योंकि टिन पूरी तरह चिकना और समतल होता है, इसलिए कांच भी समान रूप से फैलकर शीट में बदल जाता है। इसके बाद इस शीट को धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाला जाता है और ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया से बिल्कुल सीधा, चिकना और पारदर्शी खिड़की का कांच तैयार होता है। वहीं दूसरी तरफ बोतल, गिलास और तरह तरह के बर्तन बनाने के लिए मोल्डिंग पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पिघले हुए कांच को छोटे छोटे गोले के आकार में काटकर खास धातु के सांचों में डाला जाता है। कांच अंदर जाते ही उसके भीतर जोरदार हवा फूंकी जाती है। इससे कांच फूल जाता है और सांचे के अनुसार वही आकार ले लेता है। इसी तरह बोतल, जार और बल्ब जैसी चीजें बनाई जाती हैं। कांच बन जाने के बाद भी एक समस्या बाकी रहती है। अगर कांच को अचानक ठंडा कर दिया जाए तो वह फटकर पूरी तरह टूट सकता है। इसीलिए कांच को धीरे धीरे ठंडा करने के लिए खास चैम्बर में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहा जाता है। इसमें कांच को पहले थोड़े ज्यादा तापमान पर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे तापमान कम किया जाता है। इससे अंदर का दबाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है और कांच मजबूत बन जाता है। गाड़ी का ग्लास बनाना और भी दिलचस्प होता है, क्योंकि गाड़ी के ग्लास पर हल्की सी चोट लगते ही वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसके लिए कांच को और ज्यादा मजबूत बनाया जाता है, जिसे टेम्पर्ड ग्लास कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कांच की शीट को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा किया जाता है। इससे कांच की बाहरी परत जल्दी सख्त हो जाती है और अंदर दबाव जमा हो जाता है। नतीजतन पूरा कांच 4-5 गुना ज्यादा मजबूत बन जाता है। इसी वजह से टेम्पर्ड ग्लास टूटने पर भी सामान्य कांच की तरह नुकीले टुकड़ों में नहीं टूटा, बल्कि छोटे छोटे दानों में बिखर जाता है, जो तुलनात्मक रूप से कम खतरनाक होते हैं। वहीं बड़ी गाड़ियों की खिड़कियों में लेमिनेटेड ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 या उससे ज्यादा कांच की शीट्स के बीच प्लास्टिक की एक परत लगाई जाती है। इससे दुर्घटना के समय चोट लगने पर भी कांच टूटकर बिखरता नहीं है, बल्कि अपनी जगह पर ही टिका रहता है। शुगर ग्लास बनाने की प्रक्रिया असल में बिल्कुल खाना पकाने जैसी होती है। इसका मुख्य घटक साधारण दानेदार चीनी होती है। इसके साथ पानी और कभी कभी थोड़ा सा सिरका मिलाया जाता है। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। धीरे धीरे चीनी पिघलने लगती है और फिर एक गाढ़े चिपचिपे सिरप में बदल जाती है। जब यह सिरप पूरी तरह पारदर्शी और गाढ़ा हो जाता है, तब इसे खास सांचों में डाल दिया जाता है। कुछ ही मिनटों में ठंडा होने पर यह जम जाता है और कांच जैसी पारदर्शी ठोस अवस्था में बदल जाता है। इस चरण पर रंग मिलाकर इसे हरा, भूरा या
किसी भी दूसरे शेड में बदला जा सकता है। शुगर ग्लास देखने में असली कांच जैसा ही लगता है, लेकिन इसके टूटने का तरीका अलग होता है। इसे चोट लगते ही यह बहुत आसानी से टूट जाता है और इसके टूटे हुए टुकड़े नुकीले नहीं होते। इसीलिए शूटिंग के दौरान जब कोई बोतल तोड़ता है या खिड़की से टकराता है तो देखने में भले ही खतरनाक लगे, लेकिन असल में यह पूरी तरह सुरक्षित होता है। हालांकि शुगर ग्लास की एक परेशानी भी है, यह गर्मी में बहुत जल्दी नरम हो जाता है। इसी वजह से फिल्म शूटिंग में इसे अक्सर पहले से बना लिया जाता है, लेकिन इस्तेमाल से पहले तक खास तरीके से संभाल कर रखना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि भले ही हम कांच को पूरी तरह ठोस मानते हैं, लेकिन असल में यह एक तरह का अमोर्फस सॉलिड होता है, यानी कांच तरल और ठोस के बीच की अवस्था में रहता है। इसी कारण कांच इतना पारदर्शी और चिकना दिखाई देता है।